कभी आपने देखा है कि मार्केट बिल्कुल आपके एनालिसिस के अपोजिट चला गया? आपने एक स्ट्रॉन्ग ज़ोन मार्क किया, एंट्री ली और बूम! एसएल हिट हो गया। क्या ये कोइंसिडेंस है या मार्केट ने आपको डेलिबरेटली ट्रैप किया है? आज की वीडियो में हम रिवील करने वाले हैं मार्केट का सबसे पावरफुल और मिसलीडिंग ज़ोन, ऑर्डर ब्लॉक्स। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आप सीखने वाले हो फेक एंड वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के बीच का फ़र्क। वो फ़र्क जो एक लूजिंग ट्रेडर को स्मार्ट मनी ट्रेडर में बदल सकता है। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं व्हाट इज़ ऑर्डर ब्लॉक, फेक वर्सेस वैलिड ऑर्डर ब्लॉक विद ड्राइंग एग्जांपल। एंड इसमें मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिसको समझने के बाद आप वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स को गेस करने में कभी भी गलती नहीं करोगे। थर्ड इज चार्ट एग्जांपल, और इसमें मैं कुछ मेरी स्ट्रैटेजी वर्क कैसे करती है उसके एग्जांपल्स दिखाने वाली हूँ। सो अगर आप जेन्युइनली मार्केट को समझना चाहते हो तो स्टे टिल द एंड, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसी चार्ट एग्जांपल्स आपने दिखाने वाली हूँ जो आपके ट्रेडिंग को पर्सपेक्टिव हमेशा के लिए बदल सकते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। सिंपल शब्द में ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसा एरिया होता है जहां इंस्टीट्यूशंस या स्मार्ट मनी अपने बड़े बड़े ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। जब आप चार्ट पे देखोगे और कहीं से मार्केट ने एक शार्प इंपल्सिव मूव ले ले, तो उससे पहले का छोटा सा कैंडल वही होता है ऑर्डर ब्लॉक। मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो लास्ट सेलिंग कैंडल, और मार्केट नीचे आ रहा है तो लास्ट बाइंग कैंडल। ये बहुत बेसिक एंड जनरल मीनिंग है ऑर्डर ब्लॉक का। अब यहाँ पे एक गलती सबसे ज्यादा ट्रेडर्स करते हैं, हम यही टेक्स्ट बुक की थ्योरी को अप्लाई करते हैं और ऐसे ही कैंडल को मार्क करते हैं एज अ ऑर्डर ब्लॉक। अब सवाल ये उठता है, हर मूव के पीछे इंस्टीट्यूशनल का इंटेंट होता है क्या? सो लेट्स फाइंड आउट, क्योंकि यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। मार्केट में हर जोन वैलिड नहीं होता है। कई कई बार इंस्टीट्यूशन खुद फेक ऑर्डर्स ब्लॉक क्रिएट करते हैं ताकि लिक्विडिटी ट्रैप कर सके। फेक ऑर्डर ब्लॉक का मेन मोटिव होता है लिक्विडिटी कलेक्ट करना, मतलब मार्केट को टेम्पररीली अपोजिट डायरेक्शन में पुश करना ताकि सबका एसएल हिट हो जाए और फिर असली मूव शुरू हो जाए। ये वही जगह होती है जहां रिटेल ट्रेडर्स कॉन्फिडेंटली बाय करते हैं और स्मार्ट मनी क्वाइटली सेल कर रहा होता है। कैसे? अभी मैं वो आपको समझाती हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम्स बनाई हुई है फेक वर्सेस वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। मैं आपको समझा रही हूँ, तो मैंने कुछ यहाँ पे डायग्राम्स बनाई हुई है। तो फर्स्ट मैं आपको बता रही हूँ कि इस पार्ट में आपको इस वीडियो में आपको दोनों समझ में आ जाएगा कि फेक ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ कंडीशंस बताने वाली हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कंडीशंस मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सो आप भी मेरे साथ नोट डाउन कर लो आपके नोटबुक में, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ। ओके, फर्स्ट इज प्रीवियस कैंडल हाई और लो शुड बी swept. Okay, this is the first condition. Okay, and second condition is it should create imbalance. Okay, it should create imbalance. Okay, ये दो conditions है वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, ये मैंने आप यहाँ पे लिख लिया है, सो आप भी लिख लो आपके नोटबुक में। मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने देती हूँ। अब ये देखो यहाँ पे इम्बैलेंस क्या होता है वो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे जाके ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि इम्बैलेंस क्या होता है। मैं एक बार आपको मेरा चैनल दिखाती हूँ एट दिस पॉइंट, आप देख लो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा ये चैनल है डिकोडिंग ट्रेडिंग। आप देखो डिकोडिंग ट्रेडिंग मेरा चैनल है। आप यूट्यूब सर्च में जाके डिकोडिंग ट्रेडिंग टीवी विदाउट स्पेस अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको मेरा चैनल दिख जाएगा। और मैं आपसे वो जो बता रही हूँ इम्बैलेंस, वो ये वीडियो है। अगर आपको पता नहीं है कि इम्बैलेंस क्या होता है तो प्लीज़ ये वीडियो आप जाके पहले देख लो, फिर बाकी के वीडियोज़ आप देखो। और मैंने बहुत सारे वीडियोज़ आप यहाँ पे डले हुए हैं, आप देख सकते हो। मैं मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो आपको ये एक-एक वीडियो देखने के बाद एक-एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, और उसमें आपको एक-एक पॉइंट्स जब आपको समझ में आ जाएँगे तो आपके पास एक सेटअप बन जाएगा जिसके साथ आप आगे आपके पास एक सेटअप बन जाएगा जिसके साथ आप आगे ट्रेड कर सकते हो। ओके, आप मेरे एवरी फ्राइडे एट 5:55 पीएम को वीडियो आता है, सो डोंट मिस दिस। एंड मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है स्मार्ट मनी कंसेप्ट फुल कोर्स फ्री। इसमें सारे वीडियोस में डालती हूँ, वो आ जाएंगे, मतलब एक एक वीडियो आगे के भी आ जाएंगे। तो अगर आपको जेन्युइनली सीखना है तो आप मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हो पूरा। आई एम श्योर कि आपको कुछ तो वैल्यू मिल जाएगी। एंड मैंने जो यहाँ पे कंसेप्ट बताए हुए हैं वो एडवांस लेवल के हैं, और वो ईजी लैंग्वेज में मैंने समझाया हुआ है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। एंड आई एम श्योर आपको कुछ तो हेल्प मिल जाएगी। ओके, सो आप अगर और भी वीडियोस के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके,
सो ये मेरे चैनल के बारे में था। मैंने आप चेकआउट कर लो, आपको जो कुछ भी वीडियोज़ चाहिए वो। आगे बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है इसमें। ऑर्डर ब्लॉक अभी हो गया, पीओआई ज़ोन्स, टाइम फ्रेम्स के बारे में, फिर मेरा एंट्री स्ट्रक्चर कैसे होता है, हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम में कैसे एंट्री लेती हूँ, एंड बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है। इंड्यूसमेंट स्वीप होता है तब कैसे एंट्री लेती हूँ। सो एवरी वीडियो इज़ वैल्यूएबल। आपको कुछ ना कुछ तो सीख उसमें से मिलती है। अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो ट्रेडिंग में तो आप ये वीडियोज़ देख सकते हो, ओके। मैं फुल मेरा ट्राई कर रही हूँ कि आपको सिर्फ बेसिक लैंग्वेज में ऐसे बड़े-बड़े एडवांस कांसेप्ट समझाने के लिए, ओके। तो ये मेरे चैनल के बारे में मैंने बता दिया आपको। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग अभी फेक वर्सेस वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के बारे में समझते हैं, ओके। मैंने यहाँ पे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक की कंडीशन दी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ना कुछ डायग्राम्स बनाई हुई है आपके लिए। अभी फेक वर्सेस वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, पहले फेक ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है ना वो समझ लेते हैं, फिर मैं वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पे आऊँगी, ओके। फेक ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, अभी आप देखो मैंने आपको इंट्रो में क्या बोला था कि अगर मार्केट बुलिश में है तो सेलिंग कैंडल मीन्स ऑर्डर ब्लॉक, और जिससे जहाँ से इम्पल्सिव मूव स्टार्ट हुआ है तो सेलिंग कैंडल मीन्स ऑर्डर ब्लॉक, एंड अगर सेलिंग में है तो बाइंग कैंडल मीन्स ऑर्डर ब्लॉक, ओके। ये जनरल मीनिंग है, थियोरी, टेक्स्ट बुक थियोरी। तो एज पर दैट बहुत सारे रिटेलर्स, अभी देखो इस डायग्राम में एज पर दैट बहुत सारे रिटेलर्स क्या करते हैं, इस डायग्राम में क्या है, सेलिंग है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मार्केट नीचे आ रही है, ओके। तो एज पर रिटेलर्स दिस विल बी थियोरी, दिस विल बी द अवर ऑर्डर ब्लॉक, राइट। ये हो गया हमारा हमारा ऑर्डर ब्लॉक, दिस कैंडल विल बी ऑर्डर ब्लॉक। तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पे वो आते हैं और फिर इसको मार्क करते हैं एंड फिर यहाँ पे एंट्री लेते हैं। मतलब मार्केट कभी भी यहाँ पे आई तो यहाँ पे एंट्री लेते हैं, ऐसे यहाँ पे रख लेते हैं और टारगेट उनका रख लेते हैं, ओके। तो मार्केट क्या करती है, मार्केट आती है इस इनके ऐसे हिट करवाती है और फिर ऐसे ऊपर जाती है। लाइक कैसे करती है मार्केट, मैं आपको बताती हूँ। मार्केट ऐसे आती है लाइक दिस, ऐसे हिट करवाती है और फिर ऐसे आती है, ओके। मतलब एसएल यहाँ पे आपके हिट होंगे, फिर मार्केट आपकी ही डायरेक्शन में जाएगी। तो आप गलती कर रहे हो, एक चीज़ है रिटेलर्स होते वो गलती कर रहे हो। ये टेक्स्ट बुक थ्योरी है, वो सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक के बारे में चीज़ें नहीं बताती। ऑर्डर ब्लॉक में और भी एक बहुत मतलब डीप मीनिंग है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ, ओके। ये एक चीज़ थी जो मैंने आपको बताई। सिमिलरली आप देखो यहाँ पे एट दिस पॉइंट सेम ये कैंडल बुलिश है बीच में, तो वो आते हैं एट दिस पॉइंट एंट्री कर लेते हैं रिटेलर्स। एसएल यहाँ पे, टारगेट यहाँ पे, मार्केट फिर एसएल हिट करवा के ऊपर चली जाती है यहाँ पे कहीं, तो वो यहाँ से फिर उनके डायरेक्शन में भाग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल में रिटेलर्स जो ऑर्डर ब्लॉक, मतलब इतना ईज़ी अगर मार्केट होता तो सब लोग प्रॉफिटेबल बन जाते, राइट। अगर आप टेक्स्ट बुक थ्योरी में लिखा है कि ऑर्डर ब्लॉक ये है, तो अगर इतना इजी मार्केट होता तो एवरीवन विल बी प्रॉफिटेबल। मतलब ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसा जोन है जिसको अगर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को आप आइडेंटिफाई कर लोगे तो उससे आपको भी पता है कि उससे बहुत मतलब अच्छा एक ट्रेड मिल जाता है अगर हमने वो ठीक से मार्क किया तो। इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। अगर आपको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करने आ जाता तो आप ये वीडियो पे नहीं आते, राइट। तो मैं वही आपको समझाने का ट्राई कर रही हूँ। तो बेसिकली बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे ही करते होंगे। मतलब मैं भी ऐसी करती थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ओके। तो और ये बिगनर्स का ये है, अब अगर आप गलतियाँ नहीं करोगे तो आप गलतियों से सीखोगे नहीं, तो आप ज़्यादा भी इतनी गलती नहीं कर सकते जिससे आपका नुकसान हो जाए, ओके। तो मैं आपको बताती हूँ, अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मीन्स हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक मैं आपको बता रही हूँ, जिस पे आप ट्रेड कर ले सकते हो। अगर वो ऑर्डर ब्लॉक आपकी कंडीशन फुलफिल कर जाए, ये जो मैंने दो कंडीशन लिखी हुई है यहाँ पे, अगर वो ऑर्डर ब्लॉक आपकी कंडीशन फुलफिल कर जाए तो उस पे आप ट्रेड ले सकते हो, उसको बोलते हैं वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। अभी वो कौन सा है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रीवियस कैंडल हाई और लो शुड बी स्वीप। अभी मार्केट यहाँ पे नीचे आ रही है तो प्रीवियस कैंडल हाई और लो शुड बी स्वीप। एक्चुअल में इस दो कंडीशन के साथ हमारी ऑर्डर ब्लॉक इस डायग्राम में कौन सी बन रही है पता है? मैं यहाँ पे मार्क करती हूँ, ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक बन रही है। कैसे कैसे वो मैं आपको अभी समझाती हूँ। एक सेकंड, मैं इसको ऐसे करती हूँ, ओके। मैंने क्या लिखा है, प्रीवियस कैंडल हाई और लो शुड बी स्वीप। ये प्रीवियस कैंडल है, करेक्ट। इसका हाई इसने स्वीप कर लिया, राइट। तो ये एक कंडीशन फुलफिल हो गई, करेक्ट। सेकंड, इट शुड क्रिएट इम्बैलेंस। ये जो जोन इन इसने क्रिएट किया है, ये हमारा इम्बैलेंस है, करेक्ट। दिस वन इज अवर इम्बैलेंस, राइट। ये हमारा इम्बैलेंस हो गया, ओके। मैं इसको मार्क नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, ये इम्बैलेंस हो गया। तो इसने हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल कर ली, तो ये हो गई हमारी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, ओके। ये हमने सिर्फ आइडेंटिफाई किया है कि ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है,
ओके, अभी हम लोग एंट्री कैसे लेंगे, एंट्री के लिए क्या कंडीशंस होगी, वो मैं आगे वीडियो में आपको कुछ लास्ट में कुछ एग्जांपल्स दिखाने वाली हूँ, चार्ट एग्जांपल जिसमें मेरा सेटअप कैसे वर्क करता है ऑर्डर ब्लॉक के साथ, वो मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। मैं फुल रिव्यू आपको नहीं दे रही हूँ बिकॉज़ आगे इसमें डिटेल में वीडियो आने वाली है एंट्रीज़ के बारे में। मैं सिर्फ़ अभी आपको रफली बता रही हूँ ऊपर-ऊपर से कि बताने वाली हूँ कि ऊपर-ऊपर से कैसे चार्ट एग्जांपल्स में ऑर्डर ब्लॉक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के साथ मेरी एंट्री होती है, ओके? तो फिलहाल तो ये समझ लो, ओके? आफ्टर दैट ये होगी, करेक्ट? फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर से देखो यहाँ पे रिटेलर्स ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं, मैंने पहले ही बताया था, तो आप देखो ये ऑर्डर ब्लॉक आपकी कंडीशन फुलफिल कर रही है क्या वैलिड ऑर्डर ब्लॉक की? नहीं कर रही है बिकॉज़ इसने प्रीवियस कैंडल का हाई भी स्वीप नहीं किया है और इसने इम्बैलेंस क्रिएट किया है, बट ये नहीं होगा क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, करेक्ट? दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ओके। ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स मतलब ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स कब वर्क करते हैं वो मैं आगे के वीडियोस में आपको बताने वाली हूँ। आगे के मतलब बहुत एडवांस वीडियोस होंगे ना आगे के, उसके वीडियोस में मैं आपको बताने वाली हूँ। वो कुछ कंडीशन मतलब कुछ सिनेरियो में वर्क होते हैं। अभी सिर्फ आप इतना समझ लो, मैं आपको इसमें कुछ डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि अभी सिर्फ आप इतना ही समझ लो कि ऑटो ब्लॉक एक्चुअल में वैलिड ऑटो ब्लॉक एक्चुअल में कैसे कैस करते हैं और कैसे मार्क करते हैं, ओके? तो सिंपल है। ये मतलब आपको आगे समझ में आ जाएगा जब पूरा आपका मेरा सेटअप आपको समझ में आ जाएगा, तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैंने किस कंडीशंस में इसको मैंने इस मतलब एंट्री लेने के लिए इसको वैलिड समझा है। ओके, अभी तो फिलहाल तो ये वैलिड ऑटो ब्लॉक नहीं है, करेक्ट? तो ये हमारी वैलिड ऑटो ब्लॉक है ही नहीं बिकॉज़ इसने कंडीशन फुलफिल नहीं की। फिर आगे बढ़ते हैं। एट दिस पॉइंट आप फिर से देख सकते हो कि ये वैलिड ऑटो ब्लॉक है। क्यों? बिकॉज़ इसने प्रीवियस हाई को कैंडल के हाई को स्वीप किया है और इम्बैलेंस भी दिया है, छोटा-सा दिया है बट इम्बैलेंस दिया है। तो ये हमारी हो गई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। अगेन दिस वन इज़ अवर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। व्हाई? बिकॉज़ प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप किया एंड वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो गई, करेक्ट? एंड ओके, वन थिंग इज़ नाउ इम्पोर्टेंट हियर कि अगर ये ऐसी है, इसने इम्बैलेंस क्रिएट किया, अगर इसने इम्बैलेंस क्रिएट ही नहीं किया, फॉर एग्जांपल प्रीवियस कैंडल, राइट? प्रीवियस कैंडल की प्रीवियस कैंडल का हाई इसने स्वीप किया बट यस इसने यहाँ पे इम्बैलेंस ही क्रिएट नहीं किया। इम्बैलेंस ऐसे क्रिएट ही नहीं किया इसने, ऐसे डायरेक्टली आई। तो तो ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है कि नहीं? तो ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है कि नहीं? तो यहाँ पे आती है आपकी थर्ड कंडीशन दैट ऑर्डर ब्लॉक शुड नॉट बी मिटिगेटेड, ओके? तो ये आपकी आ गई यहाँ पे थर्ड कंडीशन। अगर आप इसको जस्ट अ मिनट, ओके। अगर आप इसको मतलब मैं इसको वैलिड ऑटो ब्लॉक ये वैलिड ऑटो ब्लॉक है, मैं नहीं बोल रही कि वैलिड ऑटो ब्लॉक नहीं है। इसने सिर्फ इम्बैलेंस क्रिएट नहीं किया है, बट इसने मतलब आप अगर एंट्री लेने के लिए जाओगे ना इसमें, ये ऑटो ब्लॉक है और सब कुछ है। इसने सिर्फ इम्बैलेंस नहीं किया बट अगर आप एंट्री लेने पे इस पे जाओगे ना तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है बिकॉज़ ये ऑलरेडी मिटिगेटेड है। हाँ, कभी-कभी आपको दिखेगा, ये बहुत रेयर केस है, कि कभी-कभी आपको दिखेगा कि आपके डायरेक्शन में भाग गया तो वो चीज़ होता है, बट एवरी टाइम इट्स नॉट पॉसिबल। हम लोग सिर्फ इस कंडीशंस के साथ ही जाएँगे। कुछ-कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं कि ऐसे ऑटो ब्लॉक पे भी एंट्री सक्सेसफुल हो जाती है, बट हम लोग उसके साथ नहीं जाएँगे, वो बहुत रेयर सिनेरियो होता है, हम लोग इस कंडीशंस के साथ ही जाएँगे, ओके? तो आपको समझ में आ गया, ये 3 कंडीशन थी, यहाँ पे भी सेम सी चीज़ है, मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। यहाँ पे देख सकते हो आप सेम चीज़ हो गई, यहाँ पे ये ले लिया एंड आफ्टर दैट दिस ऑर्डर ब्लॉक इज़ अ सी यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है अगेन दिस ऑटो ब्लॉक इज मिटिगेटेड तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है फॉर द एंट्री कि बिकॉज इट इज ऑलरेडी मिटिगेटेड यहाँ पे इम्बैलेंस नहीं हुआ है तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए वो मैं आगे कुछ वीडियोस आने वाले हैं उसमें मैं आपको बताऊंगी। मैं अभी इस वीडियो में आपको वो चीज़ नहीं बताने वाली बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाओगे। वो कुछ कंडीशंस के साथ होता है, वो चीज़ मैं आपको आगे आगे के कुछ एडवांस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। अभी के वीडियो में मैं आपको ये नहीं बता सकती। अभी की वीडियो सिर्फ इतना ही समझ लो आप कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के लिए ये 3 कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है। ये कंडीशंस अगर आपकी फुलफिल हो रही है तो वो आपकी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है और फेक ऑर्डर ब्लॉक क्या है वो मैंने आपको समझा दिया हुआ है। ओके। अब ये एक इंटरेस्टिंग बात है, कई बार मार्केट पहले फेक ऑर्डर ब्लॉक दिखाता है, करेक्ट? पहले ये आपको दिखाएगा, इसको एज़ आपको स्मार्ट मनी ट्रैप बोलते हैं पहले।
मतलब स्मार्ट मनी ट्रैप इसको बोलते हैं। ये पहले मार्केट आपको ये फेक ऑर्डर ब्लॉक दिखाएगा, फिर ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक आपको दिखाएगा। ओके, तो यही स्मार्ट मनी का गेम प्लान होता है, पहले ट्रैप बनाओ और फिर डायरेक्शन दिखाओ। तो आपके साथ भी वही होता है, राइट? आप पहले मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग एंट्री करते हैं, लाइक दिस मार्केट आता है, यहाँ पे उनकी एंट्री होती है, थोड़ा आपको दिखाएंगे कि आपके डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपका ऐसे हिट करेंगे, ऐसे जाएंगे, इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेंगे और फिर आपके डायरेक्शन में भाग जाएंगे। तो आप फिर सोच में पड़ जाते हो कि मेरा क्या हो गया, मेरा ऐसे हिट करवा के ही कैसे गए, करेक्ट? ये आपका सोच विचार रहता है, करेक्ट? तो उसके पीछे का रीजन ये है जो मैंने आपको बताया है। तो मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अभी मैं आपको ये सारी मतलब कुछ चार्ट एग्जांपल्स दिखाने वाली हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैं चार्ट में मेरा सेटअप कैसे वर्क करता है विद ऑटो ब्लॉक, विद वैलिड ऑटो ब्लॉक, आई विल से, एंड आपको पता चल जाएगा आगे। तो चलिए हम लोग चार्ट एग्जांपल्स पे चले जाते हैं। तो चलिए मैं आपको अभी क्विकली कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लिया है 15 मिनट्स का। आप कौन सा भी चार्ट ले सकते हो, कौन से भी टाइम फ्रेम में कर सकते हो। आपको सिर्फ कंडीशन फुलफिल करनी है और आप कौन से भी मार्केट में ये अप्लाई कर सकते हो, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स, आपकी मर्जी। आपको कहीं भी कहीं पे अप्लाई करना है आप कर सकते हो। ओके, तो मैंने आपको क्या बोला था कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए तीन कंडीशंस, एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में आपको दो बताई, बट मैंने लास्ट एक और ऐड कर दी उसमें। वो इसलिए क्योंकि मुझे आपको सिर्फ पूरी स्टोरी के साथ समझाना था। तो 3 कंडीशंस आपकी फुलफिल होनी चाहिए, कौन-सी? पहले तो प्रीवियस कैंडल हाई और लो स्वीप, उसके बाद इम्बैलेंस क्रिएट होना चाहिए, एंड थर्ड ऑर्डर ब्लॉक शुड नॉट बी मिटिगेटेड, मतलब वो ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड नहीं होनी चाहिए। और मिटिगेटेड का मतलब क्या होता है और अनमिटिगेटेड का मतलब क्या होता है, मैंने वो आपको बता दिया हुआ है। ओके, तो मैं आपको कभी कुछ एग्जांपल्स दिखा रही हूँ, उसमें अभी मैं आपको बताऊंगी कि मेरी स्ट्रैटेजी के साथ ऑर्डर ब्लॉक पे कैसे होता है एंट्रीज। ओके, ये रफ आइडिया है, बट इसमें कुछ डिटेल्स में वीडियोस आने वाली है। मैं आपको ये बार बार बोल रही हूँ, क्यों? बिकॉज आप ये वीडियो देख के इन्फ्लुएंस ना हो जाओ और आप ट्रेड ना ले जाओ, और फिर आप फिर बोलोगे कि आपने तो ये बताया था और वो वर्क नहीं हो रहा है। क्यों? बिकॉज आप अभी हाफ नॉलेज ले रहे हो। बिकॉज आगे जब और वीडियोस आएगी तब आपको पता चल जाएगा फुल पैकेज में, तभी बताऊंगी कि ये वीडियोस इनफ है आपके सेटअप को वर्क करने के लिए। तो वैसे फिर वीडियोस आ जाएगी और फिर आप एंट्रीज लेने के लिए सक्षम हो जाओगे। सिर्फ इतना ही समझो कि मैं जो आपको बता रही हूँ वो सिर्फ आप आपके नोटबुक में लिख लो अच्छे से, और चार्ट पे आइडेंटिफाई करना सीखो। और आइडेंटिफाई करने के बाद आप सिर्फ देखो, प्रैक्टिस करके देखो कि उसका रिजल्ट क्या आया हुआ है पास्ट डेटा में। ओके, ये आपका काम है अभी सिर्फ। ओके, अभी सिर्फ आपको सीखना है, अप्लाई कब करना है वो मैं आपको बताऊंगी आगे। ओके, तो चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क की हुई है। मैंने यही ऑर्डर ब्लॉक को क्यों मार्क किया वो मैं आप देख सकते हो, बताती हूँ अभी। क्योंकि देखो इसने प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप किया है, मतलब इसकी स्वीप मतलब स्वीप ही मत ले लो, लिक्विडिटी लेनी चाहिए इन शॉर्ट। ओके, स्वीप मतलब स्वीप ही मत ले लो, लिक्विडिटी लेनी चाहिए। इसने वो ले लिया और इसके बाद आप देख सकते हो ये कैंडल मैं जूम करती हूँ। इसके बाद इसने एक इनसाइड कैंडल बनाई, करेक्ट? और इनसाइड कैंडल के बाद आप देख सकते हो ये कैंडल, देखो ये कैंडल, दिस वन कितनी बड़ी कैंडल है। आप इस कैंडल से ही समझो कि ऑर्डर ब्लॉक ये कैसा है। ओके, तो ये कैंडल, इसने ये कैंडल की लिक्विडिटी ले ली, फिर ये इसका लो था, इसको ये कैंडल ने तोड़ दिया, और फिर देखो ये मूव देखो, टू सी दिस मूव। तो यही एक फुटप्रिंट है जो मैं आपको मैंने पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ऑपरेटर के फुटप्रिंट पहचानना सिखाऊंगी मेरे बेस्ट मेरे बेस्ट ट्रायल के साथ। वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये एक फुटप्रिंट है। प्रीवियस वीडियो ऑर्डर फ्लो का था, वो भी मैंने आपको बताया था, वो एक फुटप्रिंट है। तो आप ये मेरे वीडियोस है ना, एक एक डल रहे हैं, उसमें आप समझ जाओगे कि ऑपरेटर्स के फुटप्रिंट्स कौन से हैं, एक एक। मैं ये सारी चीजें आपको एक ही बड़े वीडियो में कंक्लूड करके नहीं बता सकती, बिकॉज वो मेरा मुझे वो आता नहीं है। मैं बेसिक से लेके एडवांस तक लेके आपको समझाऊंगी। क्यों? बिकॉज मुझे ऐसे नहीं लगता कि मैं आपको फास्ट फास्ट सिखाऊं और आप गलती करके बैठो, आप पैसे गवाओ, वो मुझे नहीं चाहिए। इसलिए मैं टाइम ले रही हूँ। आपको थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद आप समझ जाओगे कि आपको एग्ज़ैक्टली करना क्या है, फिर आगे आपकी पूरी लाइफ़ पड़ी है। मार्केट कहीं नहीं जा रही है। आज आप मार्केट का मूव आप मेरे साथ, मुझे पता है मेरे साथ ऐसे हुआ है। मैं आज आप मूव मिस हो गया तो कल होता है कि अरे ये मूव मैंने मिस कैसे किया, इतना प्रॉफ़िट होता, उतना प्रॉफ़िट होता। ये सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करके बैठते हैं। आई नो ह्यूमन माइंडसेट है। बट मार्केट कहीं नहीं जा रही है। आप इतना समझ लो कि आज वो मूव आया उतना, आपको चाहिए वो, तो वो मूव आगे भी आएगा। क्यों? बिकॉज़ मार्केट ऐसे ही बिहेव करती है। तो आपको सिर्फ़ अभी का टाइम इस चीज़ में देना है कि आपको सिर्फ़ लर्न करना है, आपको सारी चीज़ें समझनी है और प्रैक्टिस करके देखनी है कि उसका प्रैक्टिस करके आपको पास्ट में रिज़ल्ट क्या मिल रहा है, बस दैट्स इट। अब कब अप्लाई करनी है, कब करना है, वो सब कुछ मैं आपको आगे बताऊँगी। ओके? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका
इसने इस कैंडल की लिक्विडिटी ली और फिर ये आप देख सकते हो 3 कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल हो चुकी है। लिक्विडिटी ली, इम्बैलेंस दिया, एट दिस पॉइंट इम्बैलेंस दिया और ये अनमिटिगेटेड है। ओके, अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करती है, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करती है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया। ओके, मैं रफ आइडिया देती हूँ स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करती है। ये हमारा इंड्यूसमेंट होता है, लास्ट वैलिड पुल बैक विल बी अवर इंड्यूसमेंट। आपको अगर डिटेल्स में इस पे वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, आप देख सकते हो। इंड्यूसमेंट को लेने के बाद ये होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। दिस इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये होता है हमारा मेजर हाई एंड ये होता है हमारा मेजर लो। करेक्ट, जब तक मार्केट इस लो के ऊपर है तब तक बुलिश है एंड जब वंस मार्केट ने इसको तोड़ दिया तो मार्केट का डायरेक्शन बुलिश से हो जाएगा बेरिश। ओके, ये हमको पता है, ये स्ट्रक्चर मैपिंग है। करेक्ट, तो स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए हमको इंड्यूसमेंट लगा, राइट। इंड्यूसमेंट के साथ ही हमने पॉज स्टॉक में जो हाई लो मार्क किया। करेक्ट, तो हमको एंट्रीज में भी इंड्यूसमेंट लगेगा, राइट। मेरी हर एक एंट्री इंड्यूसमेंट के साथ होती है, विदाउट इंड्यूसमेंट मेरी एंट्री नहीं होती है। क्यों? बिकॉज इंड्यूसमेंट इज अ लिक्विडिटी और हमको लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करनी चाहिए फर्स्ट एंट्री लेने के पहले। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो मैंने आपको बोला कि लास्ट वैलिड पुल बैक इज अवर इंड्यूसमेंट, तो यहाँ पे लास्ट वैलिड पुल बैक कौन सा है, ये है। करेक्ट, एट दिस पॉइंट लास्ट वैलिड पुल बैक इज अवर इंड्यूसमेंट, तो ये हमारा हो गया इंड्यूसमेंट। करेक्ट, मैं यहाँ पे मार्क करती हूँ, तो ये हमारी हो गई इंड्यूसमेंट बिकॉज ये एक लास्ट वैलिड पुल बैक है। कैसे? देखो मार्केट ऐसे आई लाइक दिस, ये आई, फिर ये हमारा वैलिड पुल बैक बना। करेक्ट, और फिर ये हमारा वैलिड पुल बैक बना और फिर मार्केट ऐसे चली गई। करेक्ट, तो ये हमारी हो गई इंड्यूसमेंट, राइट। ये हमारी हो गई इंड्यूसमेंट। जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेती है तो ये हमारा होता है मेजर लो। क्या होता है? मेजर लो। ओके, तो ये हमारा मेजर लो कंफर्म हो गया। करेक्ट, और मार्केट यहाँ पे ऊपर आई भी, लेकिन देखो यहाँ पे मार्केट ने ना इसको टैप नहीं किया, मार्केट ने डायरेक्टली यहाँ से ही चली गई। ओके, तो इस केस में मार्केट ने मैंने आपको ना ऑर्डर फ्लो के वीडियो में ना एक्सप्लेन किया था कि ऑर्डर ब्लॉक पे एवरी टाइम मार्केट नहीं आएगी, भले वो आपकी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो, फिर भी आपके एंट्रीज मिस क्यों होती है? आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके बैठते हो और आपकी एंट्रीज मिस क्यों होती है? उसका रीजन मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर ब्लॉक पे एवरी टाइम मार्केट नहीं आती है, तो आप इसलिए ऑर्डर फ्लो इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ऑर्डर फ्लो कहाँ पे है? अब देखो यहाँ पे दिस इज द बिगेस्ट ऑर्डर फ्लो, दिस इज द बिगेस्ट ऑर्डर फ्लो, और आप रिफाइन ले सकते हो दिस वन, और ये अनमिटिगेटेड है। ओके, आपको अगर ऑर्डर फ्लो को मार्क करना नहीं आता, कैसे आइडेंटिफाई करना नहीं आता, तो मैंने आपको वो पूरा मेरा प्रीवियस वीडियो में है, मैंने आपको बताया, वो आप जाके देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे देखो, आप ये भी देखो, मैंने आपको बोला था कि ऑर्डर ब्लॉक पे हमेशा आपकी एंट्री ट्रिगर नहीं होगी, आपकी सिर्फ रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज ज़्यादा होती है ऑर्डर ब्लॉक पे। ऑर्डर फ्लो इज प्राइमरी, ऑर्डर ब्लॉक इज सेकेंडरी, ये मैंने आपको बोला था। आप यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो। यहाँ पे ऑर्डर फ्लो पे टैप हुई मार्केट एंड मार्केट नीचे चली गई। ओके, आपको एंट्री लेनी है एट दिस पॉइंट। अभी आप बोलोगे इतना बड़ा एसएल, नहीं, इतने बड़े एसएल नहीं होते। एसएल उसके हिसाब से होते हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से, एंट्री पीओआई जोन्स के हिसाब से। यहाँ पे आपको लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री लेनी है, तो वो कैसे, वो आगे के वीडियोज में आपको बताऊंगी। ओके, तो आप देखो यहाँ पे मार्केट टैप करने के बाद, या इसको तो देखो, ये तो मिस हो गया, राइट। मैंने जो बोला था ऑर्डर फ्लो पे टैप करने के बाद फिर ऑर्डर ब्लॉक, ये तो मिस हो गया। अभी आपको ऑर्डर फ्लो पता ही नहीं है, आप ये मार्क करके बैठे हो, आप सिर्फ जस्ट अ मिनट, आप सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके बैठे हो। भले आपने ये वीडियो देख लिया और आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके बैठे हो, ऑर्डर फ्लो मार्क ही नहीं किया, तो आपकी ये एंट्री मिस हो गई, राइट। आपने ये इतना बड़ा मूव, जो कि इतना बड़ा मूव है, देखो आप देख सकते हो 1100 का मूव है बैंक निफ्टी में, इट्स नॉट अ जोक। वो भी वो आई थिंक 3 Jan टू, ओके, 6 Jan, ओके, हार्डली, बट मोस्ट ऑफ द मूव तो एक दिन में आया है, और यहाँ पे टारगेट हिट करने में वो नेक्स्ट डे चला गया। ओके, तो देख सकते हो आपकी ये चीज़ आप मिस करोगे तो आपको रिग्रेट होगा कि नहीं, आप साइकोलॉजी आपकी खराब हो जाएगी। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि एवरी वीडियो मेरा जो है वो इम्पोर्टेंट है, आपको वो पहले समझना होगा और फिर आगे देखना होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, अभी और एग्जांपल दिखते हैं। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल्स दिखा रही हूँ क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्रीज बहुत कम मिलती है, इसलिए मेरे पास ज़्यादा एग्जांपल्स है नहीं, एंड मेरी थोड़ी यस, मेरे पास ज़्यादा एग्जांपल्स है नहीं, तो इसकी वजह से मैं आपको एग्जांपल्स ऐसे मैंने कलेक्ट किए हुए हैं और मैं दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि मैं आप प्रीवियस वीडियो में ऐसे डायरेक्टली चार्ट्स के साथ दिखाती हूँ, सो वो अभी होगा नहीं, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के बहुत कम एग्जांपल्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम एंट्री ऑर्डर फ्लो पे ही मिलती है, एंड उस पे उसके बेसिस पे जाके लोअर टाइम फ्रेम में रिफाइन करके हम लोग एंट्री लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क की है, आप देख सकते हो दिस वन, ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क की है। क्यों? इसने कंडीशन फुलफिल की या नहीं की?
की, राइट? बिकॉज़ इसने क्या किया, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ले ली, इम्बैलेंस क्रिएट किया और ये अनमिटिगेटेड है, राइट? अभी देखो यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर पे, अब देखो यहाँ पे इसने, ये कैंडल ने टैपिंग की और ये लिक्विडिटी भी ली, ओके। अभी ये केसेस भी होते हैं। क्यों? बिकॉज़ मार्केट को और लिक्विडिटी चाहिए होती है, बट इस केस में आपके एसएल हिट होने के चांसेस ना बहुत कम होते हैं। मतलब आपको अब यहाँ पे दिखेगा कि एसएल हिट हुआ है, बट प्रीमियम में उतने एसएल हिट नहीं होते। डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम, मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं उसमें, बट आपको सिर्फ यही देखना है कि यार दिस इज़ द हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री, एंड आप देख सकते हो यहाँ से मूव कितना बड़ा आया हुआ है। आप देखो मतलब मार्केट ने क्या किया यहाँ से। यहाँ से मार्केट गई यहाँ पे डायरेक्टली, मतलब ये नेक्स्ट डे का मूव है, ओवरनाइट होल्ड करते तो इतना मिलता। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई है, ये इंड्यूसमेंट है, दिस इज़ द इंड्यूसमेंट। ये मैं लिक्विडिटी ग्रैब की, करेक्ट? ये लिक्विडिटी ग्रैब की और फिर यहाँ पे और भी लिक्विडिटी है, ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है। फिर मतलब आप पूरा मतलब समझाने की ज़रूरत ही नहीं है कि हो चुका है सब कुछ यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो एट दिस पॉइंट, लाइक ये प्रीवियस हाई और लो। अब देखो ये प्रीवियस हाई था, यहाँ पे भी इंड्यूसमेंट ले लिया, ये वाला इंड्यूसमेंट ले लिया, फिर यहाँ पे कर दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। राइट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये इंड्यूसमेंट, ये प्रीवियस हाई, ओके। तो सब कुछ कंडीशंस के साथ मैच हुआ है यहाँ पे। अगर आपने इंड्यूसमेंट को आइडेंटिफाई नहीं किया होता और मेरे कंडीशंस के हिसाब से ये इसको मार्क किया होता एज अ ऑर्डर ब्लॉक, वैलिड है? कमेंट करके बताओ जल्दी नीचे, मेरे कंडीशंस के हिसाब से ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं। करेक्ट, ये वैलिड है, उस पर कोई दो राय नहीं है। इसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली है, इम्बैलेंस क्रिएट किया है, अनमिटिगेटेड है, राइट? यहाँ से मूव आया भी, बट क्या हुआ, मार्केट ने ऐसे लेट करवा दिया, वो भी ओवरनाइट में। आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे आपका एसएल कहाँ पे हिट होगा, राइट? तो ये चीज़ होती है, आपको सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक, मतलब इसलिए मैंने आपको बोला कि मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगी। तो मैंने एग्जांपल्स आपको क्या दिखाया, पहले स्ट्रक्चर मैपिंग करो, फिर ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो मार्क करो और पीओआई जोन्स मार्क करो। पीओआई जोन्स क्या होते हैं मैं आगे बताऊंगी, अगला वीडियो वही आने वाला है। बट अगर आप मैंने आपने मेरे सिर्फ, हाँ, मैडम ने सिखा दिया ऑर्डर ब्लॉक, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या है, चलो मैं ये ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करती हूँ और फिर मेरे इसका इस हिसाब से मैं ट्रेड ले लेती हूँ। ऐसे अगर आपने किया, ले लेती हूँ, ले लेता हूँ, ऐसे अगर आपने किया होता तो आपका एसएल यहाँ पे हिट हो जाता, राइट? आप, क्योंकि यहाँ पे इंड्यूसमेंट ही नहीं है, यहाँ पे लिक्विडिटी ही नहीं है, तो विदाउट लिक्विडिटी मार्केट नहीं चलती है, या ये आप ठान लो। अगर आपको पता नहीं कि लिक्विडिटी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और मेरे चैनल पे वीडियो है, आप देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। आपको कुछ भी डाउट्स हो मुझे पूछ लेना, मैं आपके क्लियर कर लूँगी, ओके? तो इसलिए मैंने आपको बोला कि ऑर्डर ब्लॉक को, ऑर्डर फ्लो को स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ लेते हैं। ये पहली मेरी इंड्यूसमेंट है और उसके बाद मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक ली, ओके? तो इस हिसाब से एंट्रीज़ होती है, करेक्ट? अ, ये ऑर्डर ब्लॉक भी है एक बीच में, ये ऑर्डर ब्लॉक मेरी वो मिस हो गई। इसने भी कंडीशन फुलफिल की है, बट इसमें क्या है कि ये ऑर्डर ब्लॉक और ये ऑर्डर ब्लॉक, इन दोनों में से मैंने यही क्यों लिया, बिकॉज़ ये एक्सट्रीम है और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक इज़ ऑलवेज़ हाई प्रोबेबिलिटी। और इसमें क्या हुआ है, इसका जो ऑर्डर फ्लो है ना वो ऑलरेडी मिटिगेटेड है, राइट? तो इस केस में क्या होता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक, मैं नहीं बोल रही हूँ कि वर्क नहीं करेंगे, बट इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, ओके? अगर आपके पास चॉइस है इस ऑर्डर ब्लॉक और इस ऑर्डर ब्लॉक में, तो मैं हमेशा चूज़ करती हूँ ये ऑर्डर ब्लॉक, बिकॉज़ ये एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम पॉइंट से बहुत अच्छा मूव करता है मार्केट। अभी एक्सट्रीम पॉइंट कैसे गेस करते हैं, डिसीजनल कैसे गेस करते हैं, वो अगला वीडियो पीओआई के ज़ोन पे, पीओआई के ऊपर आने वाला है, उसमें मैं आपको बता दूँगी। आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ़ मेरे एक-एक वीडियो देखनी है, नोट डाउन करना है, समझना है, सीखना है, प्रैक्टिस करना है, अप्लाई करके देखना है, प्रैक्टिस करके देखना है कि आपको मैंने जो बोला है वो वैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सिर्फ़ आपको यही करना है, दैट्स इट। आपको एक-एक वीडियो देखने के बाद एक-एक, एक-एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, आप एक-एक, एक-एक स्टेप आगे ले रहे हो और आपको एक सेटअप मिल जाएगा, ओके? तो ये एक वे एग्ज़ाम्पल हो गया। अभी एक लास्ट एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद वीडियो मैं एंड कर दूँगी। अब देखो ये ऑर्डर ब्लॉक, ये बहुत बड़ा है, आई नो, ये ऑर्डर ब्लॉक बहुत बड़ा है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, क्यों? बिकॉज़ इसने प्रीवियस कैंडल का स्वीप किया, फिर इम्बैलेंस भी दिया, आपको दिख नहीं रहा होगा इसकी वजह से। देखो यहाँ पे इसने इम्बैलेंस दिया है, बहुत छोटा-सा इम्बैलेंस है, देखो ये वाला, राइट? फिर मार्केट आई यहाँ पे एट दिस पॉइंट। तो इतने बड़े ऑर्डर ब्लॉक जब होते हैं तो हम लोग को क्या करना चाहिए? तो मैं क्या करती हूँ कि इसका 50% पे एंट्री लेती हूँ। ये 50% है इसका, देखो यहाँ पे 50% पे एग्ज़ैक्टली टैपिंग हुआ है, मेरा एसएल यहाँ पे रहता है, लाइक दिस, आप देख सकते हो। यहाँ पे मेरा एंट्री रहता है, करेक्ट? फिर यहाँ पे एसएल रहता है और फिर नीचे जाता है, ओके? तो अकॉर्डिंग टू दैट एंट्री होती है, ओके? जब ऐसे बड़े-बड़े ऑर्डर ब्लॉक्स आते हैं तब। यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई है, ये है इंड्यूसमेंट,
एंड ओके, ये भी है एक इंड्यूसमेंट, एंड इंड्यूसमेंट लेके मार्केट नीचे चली गई, करेक्ट। आप बोलोगे कि ये इंड्यूसमेंट भी है, बट ये है माइनर इंड्यूसमेंट। मैंने मेजर और माइनर इंड्यूसमेंट में आपको क्या समझाया था कि माइनर इंड्यूसमेंट स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए गुड टू गो, बट फॉर द एंट्री वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू, अगर माइनर इंड्यूसमेंट ले रहे हैं तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू टेक एंट्री, करेक्ट। ये मैंने आपको मेजर और माइनर इंड्यूसमेंट में बताया था, करेक्ट। उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं आप देख सकते हो मेरे वीडियो पे, मैंने डाला हुआ है ऑलरेडी चैनल पे, ओके। तो मैं इस एंट्री में आपको कुछ ज़्यादा समझाऊंगी नहीं, बिकॉज ऑलरेडी मैंने 2 एग्जांपल्स के साथ आपको बताया। मैंने ज़्यादा एग्जांपल्स आपको नहीं दिखाए क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के एग्जांपल्स बहुत कम होते हैं, और सेबी के रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से 3 मंथ्स पहले का डेटा दिखाना होता है, तो वो मैं आपको उस हिसाब से दिखा रही हूँ, ओके। मैं और एग्जांपल्स आपको नहीं दिखा सकती। अभी मैंने आपको और एग्जांपल्स दिखाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और आई होप इस वीडियो के साथ आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, फेक ऑर्डर ब्लॉक का डिफरेंस क्या होता है। और ये इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए कि स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ हमको ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्रीज लेनी है, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है, ओके। मैं मतलब वो भी एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाया कि क्या कैसे होता है, ओके। तो वीडियो को कंक्लूड करते हैं। मैं क्विकली रिकैप देती हूँ। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए 3 कंडीशंस होती है। इम्बैलेंस होना चाहिए, प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी लेना चाहिए, और वो ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड होनी चाहिए, तो वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होती है। फेक ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ओके। इस वीडियो में इतना ही, और प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा कि नहीं लगा, पावरफुल लगा कि नहीं लगा। मुझे समझ में आ जाएगा और मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा और भी वीडियोज़ बनाने के लिए। तो प्लीज़ कमेंट करो और मुझे बताओ, और जिसको ज़रूरत है आपके फ्रेंड, कलीग्स, फैमिली किसमें भी, उनके साथ ये वीडियो शेयर करो सो दैट उनको भी समझ में आ जाएगा, अवेयरनेस फैल जाएगी। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड मैंने एक ऑर्डर फ्लो के एक एक एग्जांपल में वीडियो एक चार्ट एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि दिखाया भी था कि ऑर्डर फ्लो पे टैप ऑर्डर ब्लॉक पे हमारी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क की थी फुल कंडीशंस के साथ, बट ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आई नहीं, हमारी एंट्री ट्रिगर ही नहीं हुई, और ऑर्डर फ्लो पे टैप करके मार्केट नीचे चली गई। तो अगर आपको ऑर्डर फ्लो के बारे में कुछ पता नहीं है, आपको ऑर्डर फ्लो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो पता नहीं है, तो मेरे स्क्रीन पे एक वीडियो आ जाएगी, उस पे आप क्लिक करके देख सकते हो। मैं आपसे वही मिलूंगी, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू गाइज।